JRT रिपोर्ट झूठ का पलंदा, चैलेंज करने का प्लान। जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी के बाद सनम भुट्टो को अवामी राब्ता मुहिम के लिए मैदान में उतारने का फैसला। हालात बिगड़े तो जिम्मेदार सरकार होगी, जियालो ने वाजे कर दिया। CEC इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज की ज़बानी। तवील जद्दोजहद की दास्तान, जुर्रत बहादुरी जमहूरियत की पहचान। बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी मरकजी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में होगी। मुल्क भर से जियालों की आमद जारी, खबर पर हाजिरी। कोट लखपत जेल में 4470 नंबर कैदी की मुलाकात का दिन। नवाज शरीफ और अहले खाना की मुलाकात के लिए 1 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर। विफाकी काबीना का इजलास आज। चीन की कैपिटल मार्केट में बॉन्ड्स के अजरा की मंजूरी दी जाएगी। एजेंडे में चेयरमैन नेपरा और अरकान के तकारुर समेत 13 निकात शामिल। इधर उधर सब पर नजर, शेख रशीद अपनी ट्रेन से बेखबर। लाहौर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में चूहों की भरमार, मुसाफिरों का एहतजाज। अली रजा अब्दी की टारगेट किलिंग, वजीर आजम को आज तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुतहदा के साबिक MNA के गार्ड के पास असलहा नाकारा होने का इंकशाफ। कराची में डाकू बेखौफ, रेक्सर पुल के करीब पुलिस वालों को लूटने की कोशिश। मज़ाहमत पर एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। हिफाजत करे, वरना जो हालात हैं आप देख रहे हैं, इसमें किसी की जान माल इज्जत आबरू महफूज नहीं है। कोयटा वालों को अल्लाह का सहारा, 12 माह में दहशतगर्दी के दर्जनों वाकयात। सिक्योरिटी एहलकारों समेत 600 अफराद जामहक, टारगेट किलिंग के 65 वाकयात। फोर्सेज ने तकरीबकारी के दर्जनों मंसूबे नाकाम बना दिए। मुस्तकबिल के लिए गए थे, लेकिन मैं आपको इतना मशवरा देता हूँ कि इस रास्ते पे कभी भी मत चलना, क्योंकि ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब, जिंदगी भर के लिए अजाब। गुजरांवाला डिवीजन में इंसानी स्मगलिंग का धंधा उरूज पर। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 2394 अफराद साल भर में डिपोर्ट। इस साल भी तकरीबन 2394 ऐसे नौजवान थे। 257 लैंड रूट एजेंट्स हमने गिरफ्तार किए। अगर लोग थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, वो इतनी काज डिस्टर्बिंग ना करें, तो हमारा बर्डन भी कम होगा। और जो इमरजेंसी में लोग मुब्तला हो जाते हैं, उनको भी फौरी तौर पे उनकी कॉल जो है ना वो मिल सकेगी। फैसलाबाद में रेस्क्यू 1122 के हुक्काम अवाम से तंग। 14 लाख कॉल्स में से 80% रॉन्ग। साल भर में 32,000 ट्रैफिक हादसात और 1600 से जायद आग लगने के वाकयात। K4 मंसूबा मुकम्मल ना हो सका, हब डैम सूख गया। कराची को पानी की फराहमी में 100 मिलियन गैलन की कमी। अवाम का बूंद बूंद के लिए तरसना मुकद्दर। खाली कैंस और बोतलें लेकर दरबदर। अवाम वाटर बोर्ड हुकाम से मायूस। एक हफ्ते में पानी आता था, अब 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं पानी नहीं आता। इतना गंदा पानी आता है कि अगर वो सरकारी लोगों को पिला दिया जाए तो वो मेरे ख्याल से उल्टी करके ही मर जाएं। ऐसा हो गया है कि पानी पीने को नहीं मिल रहा है। लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पानी अपने कैन लेके इधर से उधर मारे मारे फिरते हैं। सर्दी में सुई गैस नायाब, खवातीन इंतजार करके खार। खुश्क घास और अखबार जलाकर नाश्ता तैयार। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम को मुश्किलात का सामना। हम बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए हैं ये गैस के प्रॉब्लम से। तो कोई घर बेच के जा रहा है, अच्छा भला घर छोड़ के किराए के घरों में जा रहे हैं, ताकि वो दूर ऐसी जगह जाएं कि जहाँ पे गैस का मसला तो ना होना। सुबह बच्चे जो हैं भूखे जाते हैं, हम सुबह नाश्ते के लिए उठते हैं, सुबह नाश्ता नहीं है भाई, इस तरह जाते हैं ऑफिस में जाकर नाश्ता करते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध, अंधाधुंध। अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी।
सर्दी दूर भगाए गुड़ वाली चाय। इस्लामाबाद में माइगला हिल्स पर हाइकिंग करने वालों की हर शाम यादगार। सौंफ और इलायची की खुशबू के साथ गर्मा गर्म पकौड़ों के भी चटखारे। ट्रंप का एहलिया के साथ गैर एलानिया दौरा इराक। अमरीकी फौजियों से मुलाकात। इराक से इनखला का इम्कान मुस्तरद। शाम में इक़दामात के लिए बगदाद को अगले महाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, सदर ने इरादे बता दिए। खास में अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पेशावर से, जहां पर मकान की छत गिर गई है। 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। मलबे तले दबकर बच्चों के वालिदैन भी जख्मी हुए हैं, जबकि ये बताया जा रहा है कि ये हादसा दीन बहार कॉलोनी में पेश आया है। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज इमरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अपडेट कीजिएगा, जख्मियों की हालत कैसी है, कितने अफराद जख्मी हैं? दानिश, ये गुंजाराबाद इलाका है, दिन बहार कॉलोनी गली नंबर 3 में ही ये वाकया पेश आया है। मकान की छत गिर गई थी रात गए, जिस मलबे तले दबकर माँ बाप और 3 बच्चे दबे हुए थे। रेस्क्यू 112 के अमले ने मौके पर पहुंच के जब इन्हें निकाला तो 10 साल नसीब, 7 साल नसीब और 3 साल हदायत जा बहक हो चुके थे, जबकि इनकी वालिद और वालदा जख्मी हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ वालिदा की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इमदादी काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया जा चुका है। ठीक है, इमदादी काम मुकम्मल कर लिया है, वालदा की हालत तशवीशनाक है। इमरान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। उधर चल्लास में भी अफसोसनाक हादसा पेश आया है। शाहराह कराकरम पर गाड़ी दरियाए सिंध में जा गिरी है। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए हैं। मुतासरा अफराद का ताल्लुक मर्दान से बताया जा रहा है। जी हाँ, चल्लास में भी अफसोसनाक हादसा हुआ है। शाहराह करम पर गाड़ी दरियाए सिंध में जा गिरी है और इस हादसे के नतीजे में ये बताया जा रहा है कि 5 अफराद जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए हैं। मुतासरा अफराद का ताल्लुक मर्दान से है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने सनम भुट्टो को पार्टी में अहम ओहदा देने का फैसला कर लिया। आसिफ अली जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी के बाद सनम भुट्टो मैदान में उतरेंगी। उधर पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कर दिया है कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के नतायज अच्छे नहीं होंगे। हालात बिगड़े तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी, सनम भुट्टो को पार्टी ओहदा दिए जाने पर गौर, बिलावल भुट्टो के हमरा अवामी मुहिम में शिरकत मुतवक्के। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी की जेर सदारत 9 डेरों में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के होने वाले इजलास में सनम भुट्टो को सियासी मैदान में उतारने पर गौर खौज हुआ। जराये के मुताबिक इजलास में सनम भुट्टो को पार्टी का अहम ओहदा देने का फैसला भी किया गया। इजलास में तय हुआ कि आसिफ अली जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी के बाद सनम भुट्टो को मैदान में लाया जाए। जराये के मुताबिक सनम भुट्टो बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा अवामी मुहिम में भी शिरकत करेंगी। इजलास में आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की सूरत में एहतजाजी तहरीक चलाने पर भी गौर किया गया। हिकमत अमली के तौर पर तमाम MNAs, MPAs हल्कों में कारकुनान को मुतहर्रिक करेंगे, जबकि कानूनी महाज पर JIT रिपोर्ट और इल्जामात को वकीलों का पैनल अदालतों में चैलेंज करेगा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक दुरानी हमारे साथ मौजूद है। तारिक दुरानी, बताएगा जलसागाह के क्या मनाजिर हैं? जालों की आमद का सिलसिला जारी है, कितनी तादाद में जाले पहुंच चुके हैं वहां पे, क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ गड़ी खुदाबख्श भुट्टो पहुँच चुकी है और इनके जो आने का सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। इस वक्त गड़ी खुदाबख्श की तरफ आने वाले तमाम रस्तों पे कारकुनान गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जियाले इस वक्त यहाँ गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पर हाजिर देने के बाद जलसागाह की तरफ जा रहे हैं। ये जलसा तकरीबन यहाँ 1 बजे शुरू होगा और तकरीबन 3 बजे के करीब यहाँ पर जो मरकज़ी कायदीन है वो यहाँ पहुँचेंगे और 4 बजे आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का यहाँ खिताब मुतवक्का है और 6 बजे तक ये जलसा यहाँ इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जियालों की यहाँ आमद की जब यहाँ आमद बढ़ी है तो उनके लिए यहाँ इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। उनके लिए इस्तिकबालिया, मेडिकल, लंगर और सबील के कैंप लगाए गए हैं। जो कारकुनान यहाँ पर मज़ारों पर हाजिरी दे रहे हैं तो इस वक्त हाजिरी के बाद जाके कैंपों पर बैठ रहे हैं और उसके बाद इंतजार कर रहे हैं कि कब जलसा शुरू हो। मरकज़ी कायदीन कल ही यहाँ पहुँच चुके थे। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम के तमाम मरकज़ी कायदीन इस वक्त नौदेरा और लाड़काना में मौजूद हैं, जो 1 बजे के बाद यहाँ पहुँचेंगे और जलसे की शुरुआत होगी। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो इस बार सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त रखी गई है। तकरीबन 7000 के करीब पुलिस एहलकार हैं जो कि गड़ी खुदाबख्श और नौदेरों के अतराफ तैनात किए गए हैं। तमाम जो यहाँ रस्ते हैं, दाखिली रस्ते हैं, उस पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, जामा तालाशी दी जा रही है। उसके बाद कारकुनान को यहाँ गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में दाखिल होने दिया जा रहा है। जी अच्छा तारिक, जिस तरह से आप बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी आज खिताब करेंगे, उसके अलावा जिस तरह से हमने सुना कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो हमशीरा हैं सनम भुट्टो, वो भी पार्टी की क़यादत कुछ देर बाद संभालने जा रही हैं, क्या आज वो भी आएंगी यहाँ पर और खिताब करेंगी?
नहीं, उनके खिताब के हवाले से तो पीपल्स पार्टी की ज़राए तस्दीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे, जबकि सनम भुट्टो आज इस जलसे में शिरकत करेंगी, स्टेज पर बैठेंगी, मरकजी कायदीन के दरमियान बैठेंगी, लेकिन उनके खिताब के हवाले से इस वक्त तक पीपल्स पार्टी की ज़राए तस्दीक नहीं कर रहे कि आया वो खिताब करेंगी कि नहीं। अच्छा तारिक, ये भी बताएगा कि ज़राए बताते क्या हैं कि आज जब मरकज़ी रहनुमा खिताब करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, तो क्या हिकमत अमली अनाउंस करेंगे आज वो, जो कि चूँकि हालात चल रहे हैं, जो केसेस चल रहे हैं जरदारी साहब के खिलाफ? जी, जिस तरह कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया कि तमाम के तमाम मुल्क में जो उनकी तंजीमें हैं उनको मुतहरिक किया जाएगा, उन तक पैगाम पहुँचाया जाएगा कि वो किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए यहाँ पर तैयार रहे, तो उसी हवाले से आज बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी मुल्क भर से आने वाले कारकुनान को भी मुतहरिक करने के लिए पैगाम देंगे। जिस तरह वो अपने अहदेदारान को मुतहरिक किया है, उनको कल अहकाम जारी किए गए हैं, इसी तरह कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए आज बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी अपनी तकरीर में कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए पैगाम देंगे। जी, लाहौर लिए चलेंगे, जहाँ पे वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो ऑडिट करें, सारे फंक्शन उसी तरह होंगे, कोई चीज़ रुकेगी नहीं, काम चलेंगे, सब चीज़ होगी। और रेलवे को इंशाल्लाह आज बहुत बड़ी चीफ जस्टिस साहब से इस कौम को, रेलवे को 20 करोड़ लोगों को सहूलत मिली है कि जो लोग 12 से पैसा नहीं दे रहे, कब्ज़ा कर रहे हैं, 3 अरब रुपया देना है। और 123 केस मैंने चीफ जस्टिस साहब को पेश किए हैं जो नीची अदालतों से स्टे हुआ है। 986 केस हैं जहां स्टे हुआ है, लेकिन 123 केस मैंने आज चीफ जस्टिस साहब को वो पेश किए हैं जिनकी एक एक जदाद की मालियत जो है अरबों रुपए में है, और 10-10 साल से स्टे चला रहे हैं लोग। और चीफ जस्टिस साहब ने, अल्लाह उनको और इज़्ज़त और उनकी मर्तबा बुलंद करे, लगा